गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोगों का वेलकम है। जय हिंद सभी लोगों को। आवाज़ सभी लोगों को एकदम क्लियर कट जा रही है। कल आप लोगों को पढ़ाए थे क्या? कल आप लोगों को पढ़ाए थे एज प्रॉब्लम। सब टाइप का सवाल करा ही दिए थे। जब सब टाइप का सवाल करा दिए थे तो आज हमको एगो सवाल बना के दिखा दीजिए। टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं हम। एक सवाल करके दिखा दीजिए। बस टाइम एंड वर्क शुरू हो रहा है। एक परिवार के 6 सदस्यों का, ये भी बड़ी पूछता है इसलिए हम बता दे रहे हैं। औसत उम्र 24 वर्ष है। 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष हो तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। औसत आयु बराबर व्हाट? जल्दी से बना दीजिए। एक सवाल मात्र, एक सवाल मात्र आपको एज प्रॉब्लम से। जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से सवाल का। 20, 28, 20, 28, 20, 20, 20, 20, 24, 20 सभी का आ रहा ना? चलिए ठीक है। कहता 6 सदस्यों का औसत उम्र 24 वर्ष है, तो पहले जो है उसका योग निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहे हैं सो देखिए। तो 6 गुना 24 144 वर्ष। अब इसके बाद का मामला देखिए। कहता सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो कहता है उसके जन्म के समय। जन्म के समय, तो जन्म के समय का मतलब ये हुआ जो उसका वो जन्म नहीं लिया है, एक तरह से ये मतलब। जन्म के समय का मतलब क्या हुआ? उसका जन्म एक तरह से नहीं हुआ है। तो जन्म के समय चलेंगे तो हमको 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 4 वर्ष क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। 4 वर्ष जो पीछे जाएंगे तो कै गो व्यक्ति है? 6 गो व्यक्ति। तो 4 वर्ष अगर पीछे चलेंगे तो सभी का 4-4 वर्ष पीछे जाएगा। मतलब कुल कमी जो आएगा वो 6 व्यक्ति का 4-4 करके कम हो जाएगा। यानी 24 आपको घटाना पड़ेगा। 24 आपको घटाना पड़ेगा, यानी ये हो गया 120। ये 120 जो हुआ, 6 व्यक्ति पहले था, एक व्यक्ति जन्म के समय, तो उसको हटा देना है। मतलब 5 का योग हो गया 120। 5 का योग हो गया 120, तो एवरेज निकाल दीजिए। 120/5 मतलब कितना? 24। 120/5 यानी कितना? 24 वर्ष। हाँ, 120/5, वेरी गुड। 24 वर्ष कुछ कुछ लोगों का आया हुआ था। इसमें बस मामला यही है, ये चीज करना। जो 4 वर्ष पीछे गए तो सभी 6 व्यक्ति का 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, यानी 24 घटेगा। 8 व्यक्ति रहता तो 8 चौके 32 घटता। 9 व्यक्ति रहता तो 9 चौके 36 घटता, और बट्टे में 5 होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एकदम करेक्ट है। चलिए, अब आपका जो है
ये टाइम एंड वर्क का मामला है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है आप लोगों को। तो ये जो आपका पेज हो गया, इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। अब जो आपको पढ़ना है चैप्टर, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, इसको समझना है थोड़ा अच्छे से। थ्योरी समझ जाइएगा, बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं देंगे, जिससे कि सवाल आपको बन जाए, वैसा ही सवाल आपको दिया जाएगा इसमें। मतलब थ्योरी उतना ही आपको देना है, वरना टाइम एंड वर्क का पूरा थ्योरी पढ़ते पढ़ते फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। यही चीज थ्योरी, अगर टाइम एंड वर्क का थ्योरी अगर फाउंडेशन बैच में पढ़ाए तो 15 से 17 क्लास सिर्फ थ्योरी चलता है, ठीक है। उसके बाद यही फायदा होता है, जो विद्यार्थी जो है फिर सब सवाल अपने से बनाता है, वही फाउंडेशन का तो वही रुतबा रहता है। लेकिन इसमें हम लोग चाहेंगे जो उतना पढ़ें जिससे कि सवाल में कोई रुकावट न आए, सभी कुछ बन जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए टाइम एंड वर्क में क्या मामला है। इसमें है जैसे हम लोग पढ़ते हैं एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। एकीक नियम, यूनिटरी मेथड जो होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रिवर्स। एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस, एक होता है रिवर्स प्रोसेस। कहने का क्या मतलब है, सो देखिए। जैसे डायरेक्ट का मतलब ये सोचना है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कहता है 5 पेन का प्राइस जो है 20 रुपया है, ठीक है। तो कहिएगा एक पेन का कितना होगा। एक पेन का हो जाएगा क्या, 20/5, यानी 4 रुपया हो जाएगा। कहेगा फिर 4 पेन का कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 4 गुना 4 यानी 16 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 4 16 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें रिवर्स प्रोसेस में क्या आता है। जैसे रिवर्स प्रोसेस में एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है 5 व्यक्ति, 5 मैन किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो कहेगा एक मैन कितना दिन में करेगा, तो एक मैन को ज्यादा समय लगेगा, तो गुना हो जाएगा 5 गुना 20, यानी ये हो गया 100 डे। कहेगा 4 मैन को कितना समय लगेगा, तो अब हो जाएगा भागा 100/4, यानी 25 डे। ध्यान दीजिए क्या मामला है, थोड़ा सा समझिए इसको अच्छे से। हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस जो पढ़ते आए हैं एकीक नियम का, कहता 5 पेन का प्राइस अगर 20 रुपया है तो एक पेन का कैसे निकालिएगा, 20 में 5 से भाग दीजिएगा, 4 हुआ। 4 पेन का कैसे निकालिएगा, 4 में 4 से गुना करिएगा, 16। तो डायरेक्ट कैसे है, तो देखिए ये घट गया, 5 से 1 हुआ, ये भी 20 से 4 हो गया, ये 1 से 4 हुआ, ये भी 4 से 16 हो गया। मतलब अगर इधर घटा तो इधर भी घटा, इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ा। इसमें देखिए 5 आदमी 20 दिन, एक आदमी ज्यादा समय लगेगा 100 दिन। इधर घटा इधर बढ़ गया, इधर बढ़ा इधर घट गया, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस में कौन कौन सवाल आता है, यही टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा, भोजन वाला कुछ सवाल आता है बताएंगे, कुछ आपका टाइम एंड डिस्टेंस का भी कुछ प्रोसेस आता है, ये सभी आपको आता है रिवर्स प्रोसेस में। डायरेक्ट प्रोसेस में रुपया पैसा वाला जो सवाल रहता है, ये सब सवाल आपको डायरेक्ट प्रोसेस में होता है। तो हम लोगों को टाइम एंड वर्क में यही रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ना है, रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है। हाँ, डायरेक्ट में कम तो कम मतलब भागा, अधिक तो गुना, उसमें क्या है, कम तो गुना अधिक तो भागा, उल्टा है, जस्ट इसका अपोजिट। नल टंकी भी यही है, नल टंकी कोई अलग नहीं है, टाइम एंड वर्क को ही नल टंकी भी कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को पढ़ना है। तब इसमें आइए, पहले इसका बेसिक में क्या है देखिए।
अगर ये कहता है ए किसी कार्य, मान लीजिए ए किसी कार्य को, ध्यान दीजिए, 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में करता है, तो और कहेगा एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में एक कितना कार्य करेगा, तो पूरा कार्य अगर 10 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/10 भाग करेगा, करेगा। कहेगा ये 2 दिन में, ये एक दिन लिख देते हैं, ये कहेगा 2 दिन में कितना कार्य करेगा, कहिएगा 1/10 गुना 2 कार्य करेगा। कहेगा ये 5 दिन में कितना कार्य करेगा, कहिएगा 1/10 गुना 5 काम करेगा, क्या, 10 दिन में गुना 10 करिएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, एक दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम जो होता है उसी का उल्टा ये डे है, और डे का उल्टा एक दिन में कार्य है। मतलब एक दिन में किया गया कार्य का ही उल्टा क्या होता है, डे, और डे का उल्टा क्या होता है, भाग। ये तो समझ गए। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मामला क्या हुआ, डे का उल्टा, उल्टा पार्ट या भाग बोलिए, पार्ट, पार्ट का उल्टा डे होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आइए इसी प्रोसेस से समझिए, समझिए इसी प्रोसेस से। अब जैसे कहता है ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को x दिन में करता है, ठीक है, बी इसी कार्य को y दिन में करता है, ठीक है। सबसे पहले एक दिन का निकालिए, तो x + y जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिल करके, तो आप कहिएगा ए करेगा 1/x भाग और बी करेगा 1/y भाग, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x + y/xy, तो ये क्या हुआ, भाग, पार्ट। अब पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे, इसलिए x + y, यहां एक दिन लिखा हुआ था, अब यहां लिख देते हैं टोटल, पूरा काम कितना समय में करेगा, तो इसको उल्टा दीजिए, xy/x + y, इतना डे हो जाएगा। भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। मतलब ए x दिन में करे, बी y दिन में करे, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, xy/x + y डे में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। x + y मिल करके कितना समय में कार्य करेगा, x + y/xy समय में कार्य को कर देगा। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, ये चीज को ध्यान में रखना है, किसके लिए, 2 आदमी के लिए ये मात्र ध्यान में रखना है। ये किसके लिए याद रखना है, 2 आदमी के लिए याद रखना है, ठीक है। इसमें जो भी करना है, जोड़ना हो घटाना हो, 1/, करके हमेशा करिएगा। जोड़ना हो या घटाना हो क्या करिएगा, 1/, करके करिएगा। जैसे मान लीजिए फिर दिया हुआ है a + b किसी काम को मान लीजिए y दिन में करता है, और कहता है a एक काम को कितना दिन में करता है, x डे में करता है, तो कहेगा b उस काम को कितना समय में करेगा। तो आप कहिएगा सर घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना जी, घटाइएगा तब ना ए निकलेगा। तो बी बराबर, सोचिए बी बराबर निकालना है हमको, क्या निकालना है, बी बराबर। तो बी कैसे निकलेगा, ए + बी में से जब हम किसको घटाएंगे, ए को घटाएंगे तब निकलेगा। तो घटाने का प्रोसेस अगर डायरेक्ट डे निकाल दें तो जस्ट उसका अपोजिट, xy/x - y, ये डायरेक्ट डे लिख देते हैं, डे, ठीक है। जोड़िएगा तो xy/x + y, घटाइएगा तो xy/x - y। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बनाना है आप लोगों को। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम, बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताना है। अंतर जो बड़ा हो, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए जिसमें से घटाना हो। 6 दिन, 2 व्यक्ति के लिए ये रूल लगाना है 6। बस वही काम करिए। 10 गुना 15 और बटे 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना 25, 25 छाके 150, 20 30, 20 गुना 30 और बटे 20 30 50, 50 से 12। ठीक है, चलिए एक और बनाइए। ए करता है 16 दिन में और बी भी करता है 16 दिन में, तो ए प्लस बी कितना दिन में? जल्दी बताइए। ए 16 दिन में, बी भी 16 दिन में, तो दोनों कितना दिन में? जल्दी बताना है। 8 दिन सही है। यानी 16 गुना 16 और बटे में 16 16 32, 16 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, यानी 8 दिन। तो देखिए कुछ चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अब कहिएगा ये सब एग्जाम्पल हम क्यों दिए हैं? ये सब एग्जाम्पल दिए हैं याद रखने के लिए। ये सब एग्जाम्पल जो दिए हैं 10 15 20 30 x, ये याद रखिए। क्या याद रखिएगा? तो सो देखिए इसका काम बहुत पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रोसेस को याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है? 10 15 6 याद रखना है। दूसरा 20 30 12 याद रखना, इसका काम पड़ता है एक्स्ट्रा। तीसरा x बटे 2 याद रखना है। ठीक है, ये 3 को तो याद ही रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल मिलेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल मिलेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल का उत्तर दीजिए। ए प्लस बी करता है 12 दिन में, ए करता है, ए प्लस बी 12 दिन में, ए करता है 16 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा? जल्दी बताइए। जल्दी से बी नंबर। आंसर जल्दी से देख लीजिए, घटाना पड़ेगा, घटाइएगा तब उत्तर आएगा। तो घटाने का क्या तरीका बताए थे? एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो 12 गुना 16, इस दोनों का अंतर लीजिए, 16 माइनस 12 4, 4 से 3 बार में, यानी 48 हो गया। जब 2 गो वाला मामला रहेगा तो यही सब दिमाग लगाना है। ठीक है, 48, वेरी गुड, सही है एकदम। इसके बाद इसका पॉइंट देखना है हम लोगों को। अगला पॉइंट इफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट है। क्षमता, इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता किसको कहते हैं? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर कैसा होगा? जिसको कम समय लगेगा उसका क्षमता ज्यादा होगा, जिसको अधिक समय लगेगा उसका क्षमता कम होगा। मतलब ये सीधा है, जो इफिशियंसी जो होगा क्षमता, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। मतलब समय का उल्टा होगा क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होगा? समय। यानी क्षमता का उल्टा क्या होगा? समय होगा, और समय का उल्टा क्या होगा? क्षमता होगा। एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। ठीक है, क्लियर? समय का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा समय होगा। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कहता है ए को लगता है कोई काम करने में 10 दिन,
बी को लगता है 20 दिन, ठीक है। तो कहता है ए और बी के क्षमता का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ए और बी के क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो आप कहिएगा, यही बता देते हैं, आप कहिएगा ए और बी का जो है, ए और बी के लिए ए अनुपात बी, समय का रेशियो होगा 10-20, 10-20। तो आप कहिएगा सर काट के छोटा भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया 1-2। क्षमता ई लिखते हैं, उल्टा होता है मतलब व्युत्क्रम, तो 1/1 हो जाएगा, अनुपात 1/2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखिएगा रेशियो में, 2:1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2:1। समय का उल्टा क्या होगा, क्षमता होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। समय का उल्टा क्या होना है, क्षमता होना है। चलिए और एग्जाम्पल लीजिए। दिया हुआ है ए बी सी, इसका समय का रेशियो दिया गया है 3-4-5। तो क्षमता का रेशियो, इफिशियंसी निकालिए जल्दी से, क्षमता का अनुपात निकालना है, क्षमता का अनुपात निकालना है। क्या करिएगा, 1/3, 1/4 और 1/5। एलसीएम लीजिएगा, 60 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में, 15 से 12 बार में, ये आ जाएगा इसका क्षमता का अनुपात, ठीक है। 1/3, 1/4 और 1/5। क्लियर, 20, 15 और 12, ठीक है। अब देखिए क्षमता हम लोग आखिर पढ़ क्यों रहे, ठीक है, क्षमता के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालेंगे। जैसे क्षमता से सवाल को बनाइएगा कैसे, सो देखिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कहता है ए किसी काम को मान लीजिए दिया हुआ है 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को मान लीजिए आपको दिया हुआ है 25 दिन में करता है। तो कहता है दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये इफिशियंसी वाले रूल से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, सो देखिए। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले ऐसे सोचिए, ए है और बी है, ठीक है। इसका डे जो लिखिएगा वो ऊपर लिखिए, 20 और 25, और इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम तो कहिएगा सर 100 हो गया। इस 100 को मानते हैं हम लोग टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। 100 काम अगर 20 दिन में करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 100/20, यानी क्षमता 5, 25 से 4 बार में 4, यही होगी आपका क्षमता। ये है आपका डे या समय का रेशियो। ये क्या है, समय, तो ये आ गया आपका डे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहेगा ए प्लस बी उस काम को कितना समय में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी से काम कराना है तो टोटल वर्क लेना है बटे टोटल क्षमता लेना है, टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी किसका, जिससे काम कराना है उसका। यानी टोटल वर्क है 100, टोटल क्षमता हो गया 5 + 4, यानी 100/9 दिन लगेगा, 100/9 दिन का समय लगने वाला है, ठीक है। क्षमता में आप क्या सीखे, देखिए सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। क्या है पहला काम, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे कैसे निकलेगा, सो देखिए। तो पहला पॉइंट लेते हैं, टोटल वर्क निकलेगा एलसीएम ऑफ टाइम से। समय जो भी है, दिन है, घंटा है, जो भी है, एलसीएम ले लीजिए, वो टोटल वर्क आएगा। दूसरा इफिशियंसी गुना, इफिशियंसी गुना टाइम,
टाइम यानी डे भी उसमें शामिल है। तीसरा मैन गुना टाइम, मैन के जगह व्यक्ति, महिला, बच्चा कुछ भी रहे, मैन गुना टाइम, इन सभी चीज से आपका टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ टाइम लीजिए, इफिशियंसी कभी कभी देगा, उसको समय से गुना कर दीजिए, आदमी को समय से गुना कर दीजिए। आदमी और क्षमता एक तरह से एक ही तरह काम करता है, आदमी और क्षमता एक ही तरह काम करता है। और भी तरीका से निकलेगा, कभी रहेगा आदमी रहेगा और टाइम रहेगा, और अलग से मतलब डे दे देगा, टाइम की जगह डे दे देगा और आवर भी दे देगा, मैन डे और आवर भी दे देगा। तो ऐसे भी निकलता है टोटल वर्क। ठीक है, तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना। तो समय का एलसीएम लीजिएगा तो भी टोटल वर्क निकलेगा, वो जो लिखे हैं एलसीएम। क्षमता कभी कभार समय से गुना करिएगा तो भी टोटल वर्क निकलेगा। आदमी को समय से गुना करिएगा, जैसे मान लीजिए कहेगा 15 आदमी 20 दिन में करता है, जैसे ये बताए थे, जैसे हम लोग यहाँ जो पढ़े थे ये वाला पॉइंट, 5 आदमी 20 दिन में करता है, कहता है टोटल वर्क ज्ञात करे, 20 गुना 5 100, यही हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क अगर निकल जाएगा तो जिससे काम कराना है उसका क्षमता से भाग दे दीजिए। ठीक है, उसका क्षमता से भाग दे देना है, बस इतना ही। ठीक है, तो ये सभी स्थिति में आपको टोटल वर्क निकालना है। तो पहला काम क्या करना है? सर्वप्रथम टोटल वर्क निकालें, फिर उस काम को जिनसे कराना हो उसके क्षमता से क्या करना है? भाग देकर समय निकालना है। समय निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। सबसे पहले काम क्या करिएगा? टोटल वर्क निकालिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा? जिनसे काम कराना है उसके क्षमता से भाग दे देना है, बस इतना ही काम। हाँ, इफिशियंसी से डिवाइड, बिल्कुल सही। ठीक है, बस इतना काम कर दीजिएगा, सभी टाइप का सवाल बनना चालू हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए करता है 20 दिन में काम, बी को लगता है 12 दिन, सी को लगता है 15 दिन। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा? फिर है एक एग्जाम्पल। ए प्लस बी करता है किसी काम को, ए प्लस बी प्लस सी करता है किसी काम को 20 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी उस काम को करता है 15 दिन में, और ए प्लस बी उस काम को करता है 20 दिन में। तो कहता है बी उस काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, दो सवाल है। जो भी रहेगा, पहला काम करिए आप टोटल वर्क निकालिए, सवाल देखिए कैसे बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, सब काम आसान है। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ए प्लस बी प्लस सी हम यही लिख देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितना समय में करेगा? ठीक है, आ जाइए। हम क्या बताए आपको? जो भी दिया हुआ हो, ए है, बी है, सी है, डे लिखिए, 20 है, 12 है और 15 है। एलसीएम लेंगे 60 है। 60 में 20 से भगा दीजिए 3,
12 से भगा दीजिए 5, 15 से भगा दीजिए 4। अब आपको काम किससे कराना है? तो आपको काम कराना है a प्लस बी प्लस सी से। तो तीनों के क्षमता से भाग दे दीजिए, किसमें? टोटल वर्क में। 60/3, 5 8, 4 12, तो 12 पंचे 60, यानी 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। आसान है कि नहीं बताइए? है आसान? चलिए इसको देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ? जो दिया हुआ है बस उसको लिखिएगा। इसमें दिया हुआ है ए बी और सी एक साथ 12, फिर है बी और सी ये है 15, फिर है ए और बी ये कितना है? 20। बस जो दिया है आप एलसीएम निकालिए 60। ठीक है, 12 से 5 बार में, यहाँ 5 लिखिए, और उसके बाद 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। जो जो दिया है वो हम लोग लिख लिए हैं। अब आइए देखिए, बी और सी का क्षमता कितना है? 4, तो यहाँ पर 4 दीजिए। बी और सी का क्षमता कितना है? 4। टोटल है 5, तो ए का क्षमता कितना होगा? 1 होगा। ए का क्षमता अगर 1 होगा, ए का क्षमता अगर 1 होगा, यहाँ बी और सी से तुलना कर चुके हैं, ए का क्षमता 1 होगा, टोटल 3 है, तो बी का क्षमता कितना होगा? 2 होगा। होगा बिल्कुल। तो बी का क्षमता अगर निकल गया 2, तो हमको बी से ही काम कराना है। तो बी से काम कराना है तो टोटल काम है 60, बी का क्षमता है 2, यानी 30 दिन आपका उत्तर हो गया। बताइए कुछ है इसमें? क्या जी? 60/2 30। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनेगा। मतलब पहला दिमाग में बैठा लीजिए। और भी टाइप का जो सवाल आएगा वो तो बीच बीच में आपको बताते ही चलेंगे, जितना भी टाइप का सवाल आएगा, लेकिन दिमाग में ये बैठा लीजिए, बीच बीच में भी थ्योरी चलेगा। जो आपका पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और जिससे काम कराना है, जिनसे काम कराना हो उसके क्षमता से भाग देना। बस ये 2 चीज अगर पकड़ लिए ना माइंड में, तो कुछ हो रहेगा सवाल तो आप दिमाग बैठा लीजिएगा जो हमको करना क्या है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब जो है हम लोग जो भी बाकी थ्योरी है, ये मेन काम हम लोग सीख लिए। अब जो भी काम है सवाल बनाते बनाते बहुत सारा चीज सीखना है अभी। ठीक है, सवाल बनाते बनाते ही अब आगे सीखेंगे। ठीक ना, क्योंकि नहीं तो फिर थ्योरी करते रह जाइएगा, सब काम गड़बड़ा जाएगा। अब आप लोगों को बताना है फटाफट ये उत्तर। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अभी वैसा क्वेश्चन ढेर सारा आएगा, टेंशन न लीजिए। देखिए तो पहला नंबर सवाल क्या कहता है? ए काम को 12 दिन में, बी काम को 18 दिन में, वे एक साथ काम करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? जब 2 व्यक्ति है तब तो आपको बताए हैं दोनों का योगफल निकालना है 2 व्यक्ति में, तो कोई रूल नहीं लगाएंगे, XY/X + Y लगाएंगे 2 व्यक्ति के लिए। 2 व्यक्ति के लिए क्षमता का रूल लगाने की जरूरत नहीं है। 2 व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? XY/X + Y। तो 12 गुना 18 बटे 18 12 30। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 36/5, 36/5 दिन लगेगा। 7 पंचे 35, 1 36/5, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कहीं दिक्कत है कोई? कोई तरह का समस्या? जब एग्जाम होगा, एग्जाम से 5 दिन पहले बाबू समाप्त कर देंगे। और जिसको ज्यादा हड़बड़ी है वो समझ लो मैथ खत्म हो गया, चल जाओ एग्जाम देने दौड़ते हुए। अब ये चले जाओ, आज ये तुम्हारा एग्जाम ले लेगा। फंटू सब कहीं का नतन, पढ़ेगा मन लगा के सोने होता है। कब एग्जाम होगा, कब क्या करेगा, नहीं होगा, खाली इसी में लगल रहता है। चलिए अगला सवाल आइए, बनाइए। इसमें कहता एक किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन है। अब देखिए पार्ट में है, तो 1/5 भाग को काम करने में अगर 4 दिन लगेगा,
तो पूरा एक भाग करने में क्या लगेगा, इसको उल्टा गुना कर देना है, 4 गुना 5/1, तो पूरा काम करने में इसको लगेगा 20 दिन। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया जाए तो राइट साइड जाकर के उल्टा गुना कर दीजिए। उसी तरह यहाँ 1/6 काम करने में 5 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में 6 पंचे 30 दिन लगेगा। अब कहता है दोनों एक साथ मिलकर 20 और 30 मिलकर, 20 और 30 मिलकर कितना, तो क्या 20 30 12 अभी सिखाए थे, 20 गुना 30/20 प्लस 30 यानी 50, काट दीजिए। कै बार में, 20 30 बोले थे 12, याद रखिए, 20 30 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में रहे तो क्या करना है, उसको टोटल काम में बदल लीजिए, टोटल काम में बदल लीजिए। मतलब ऐसे जब भी कहेगा, मान लीजिए A/B काम, A/B काम अगर कहेगा x डे, तो पूरा काम जब भी निकालिएगा तो क्या करिएगा, इसका उल्टा गुना कर दीजिए B/A, इतना डे। ठीक है, पूरा काम उल्टा करके गुना कर देना है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, कहता ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, अब ये 5 दिन 2 दिन ये सब वाला काम अगर आए तो आप क्या करिए ना, वही क्षमता पर बनाइए, कभी गलती नहीं होगा। देखिए ए है और बी है, ये 30 है, ये 20 है, 30 बी है 60, एलसीएम ले लीजिए तो कहिएगा 60 हो गया, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। कहता है दोनों मिल करके कै दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। तो ध्यान दीजिए, दोनों मिल करके 5 दिन काम करता है, तो दोनों को 5 दिन काम करा दीजिए। तो 2 1 3 काम एक दिन में, 5 दिन में 5 दिया 15 काम फिनिश हो गया। आपको कहता कितना शेष रह गया, तो बताइए टोटल काम है 60 और उसमें मात्र 15 काम हुआ है, तो 60 - 15 यानी 45 बाकी रह गया। 45 कहां से आया, 60 - 15 से। क्या यानी 60 में मात्र 15 काम, 15 काम कैसे, 2 1 3 गुना 5 15 काम, तो 60 में 15 काम हुआ तो टोटल 60, 45 बचा हुआ है। तो हमको तो भाग पूछ रहा है ना, तो भाग लिखे, पाठ लिखे है, ये पाठ है। ठीक है, 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4 भाग शेष रह गया। आंसर क्या, सी नंबर। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, जय दिन काम कहेगा उतना दिन करा दिए, बस हो गया। क्लियर है सभी को, किसी तरह का समस्या नहीं, बढ़े आगे। चलिए चलिए इसको देखिए, तो चलिए इसका बताइए जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए। कहता है ए और बी मिलकर 15 दिन में, आ ए अकेला 20 दिन में, तो बी का पूछ रहा है, तो घटाने वाला नियम लगा दीजिए, घटाने वाला नियम लगा दीजिए, हो गया। क्योंकि दोनों का दिया हुआ है और एगो का अकेला दिया हुआ है, तो घटेगा। घटाने वाला नियम क्या बोले थे, गुना बटे अंतर, गुना बटे अंतर। तो गुना क्या करिएगा, 15 गुना 20 बटे दोनों का अंतर 5, 5 से काट दीजिए 3 बार में, 20 तिया 60, 60 दिन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए लगेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ चलिए अगला आइए। एक कार्य का 1/4 भाग को 9 दिन में, सबसे पहले तुरंत पूरा काम निकाल लीजिए, 9 चौके 36 दिन, पहले पूरा काम निकाल लेना है। 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा काम, 2/3 का उल्टा गुना कर दीजिए, 3/2, तो 14 तिया 42 दिन होगा। पूरा काम निकाल लिए 42 दिन।
तो कहता है ए किसी कार्य का 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किए, पूरा काम निकाल लिए, इसको उल्टा 28 में गुना कर दीजिए, अभी जो बताए थे। अब दोनों को मिला करके कहता है तो 36 गुना 42 एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 4 3 7 6 2 8 यानी 78। ठीक है, क्लियर। 6 से काट दीजिए 13 बार में, 6 से काट दीजिए 6 बार में। 42 को 6 से गुना करिएगा, 6 चौके 24, 252 और 252 बटे 13 दिन का समय लगेगा। 252 बटे 13 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। सर अंतर कैसे पहचाने, यहां देखो ना बाबू, ये दोनों है मिल करके, ये अकेला है तो घटाना ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तो अंतर का दिमाग लगाइए। दो व्यक्ति एक साथ है, एक व्यक्ति अकेला है, दूसरा का निकालना है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला बनाइए, इसको बनाइए, देखिए क्या कहता है। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी का पूरा दिया हुआ 25 दिन में, बी इसी कार्य के इतना भाग को 15 दिन में। तो सबसे पहले 33.1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 भाग को जो 15 दिन में करेगा वो पूरा भाग को कै दिन में करेगा, 15 या 45 दिन में। इतना चीज तो लिख दी। तो अब क्वेश्चन में ये कहता है ए इस कार्य का 4/15 भाग कितना दिन में करेगा। तो ये किसका है, ये है बी का। ये किसका है, ये है ए प्लस बी का है। ए प्लस बी 25 दिन में और बी 45 दिन में। ए निकालने के लिए घटाना पड़ेगा क्या, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा पहले, तब ना ये निकालिएगा। पहले ए का पूरा निकालिए, तो घटाने के लिए क्या करिएगा, गुना बटे अंतर, 25 गुना 45 बटे दोनों का अंतर 20। क्लियर, कितना हो गया 20, काट दीजिए 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब 225 बटे 4 दिन, 225 बटे 4 दिन में ये क्या करेगा, पूरा काम कर देगा। लेकिन उसको करना है मात्र 4/15 काम। जो पूरा काम करने में 225 बटे 4 दिन लगाता है तो कहेगा आधा काम तो आधा हो जाएगा, 4/15 काम तो 4/15 हो जाएगा। बस काट दीजिए 15 से 15 बार में, यानी 4/15 भाग को करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। क्या 15 दिन का समय लगेगा। पहले देखिए बी का पूरा कार्य निकाले, 1/3 15 तो पूरा 45, ये है बी, ये है ए प्लस बी। ठीक है, तो ए निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। घटाने का नियम क्या कहता है, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई। उससे मेरा ए का पूरा समय निकल गया। लेकिन हमको ए का पूरा समय नहीं निकालना है, वो कहता है इतना ही काम करना है। तो पूरा समय अगर निकल जाए तो जितना काम करना है उससे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 4/15 यानी 15 दिन लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो पहले क्या निकाले, पहले ए का पूरा समय निकाले, फिर जितना भाग कहे उससे डायरेक्ट गुना करिए। ठीक है, ये भी चीज यहां लिख देते हैं। अगर कभी भी ये दे दे पूरा काम दिया हुआ है A/B समय, A/B समय, तो X/Y काम, तो पूरा काम में जितना समय लगता है वो लिखिए और जितना काम करना है उससे गुना कर दीजिए। सीधा सीधी क्या करना है, उससे गुना कर देना है। पूरा काम में जितना समय लगता है उसके बाद जितना काम कराना हो उससे क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, 1/3 कैसे आया, 33.1/3% को तोड़ोगे ना बाबू तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए।
एबीसी किसी कार्य को 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले पूरा काम निकालिए एबीसी का। ए बी सी, ये 4 है, ये 20 है और ये 60 है। एलसीएम लीजिए, 60 है। 4 से 15, 20 से 3, 60 से 1। तो पूरा काम करने में इन तीनों को कितना समय लगेगा? तो 60/15, 3 18, 1 19, ये हुआ पूरा काम। ठीक है, लेकिन आपको कहता है 1/3 काम। आपको क्या कहता है? 1/3 काम। तभी बोले डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 1/3 काम करने में क्या लगेगा? पूरा काम करने में 60/19, 1/3 कहेगा तो 1/3 से गुना कर देंगे, 3 से 20 बार में। तो 20/19 समय लगेगा, 20/19 समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहीं से दिक्कत है किसी को? तो आगे का सवाल बना के आइएगा, बताइए। बनेगा ऐसे ऐसे सवाल सब रहेगा तो वैसे सब बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो टाइम एंड वर्क आसान लगेगा। बस आपको एडजस्ट करना है क्षमता को। क्षमता का एडजस्टमेंट समझ लिए, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, क्षमता के एडजस्टमेंट को समझ लिए तो खत्म। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस अगर पढ़ लिए तो उसके बाद जो है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इतना ही तो पढ़ना है। इतने में आपको लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा स्टैटिक्स सब कहिएगा बाद में, वो भी दिखा देंगे। आ कभी स्पेशल क्लास लगा करके 2-3 घंटा अगर लेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कैसे समाप्त होगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आप लोग को बस जो पढ़ाते चलते उसको पढ़िए और पर डे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाँ, PDF चला जाएगा। ओके, चलिए, धन्यवाद।